हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? दोस्तों, बिटकॉइन इस वक्त 27,400 पे है। कल हम इंटरेस्ट रेट आया, उसके बाद स्पीच दी पॉल ने, चेयरमैन ने फेड के। मार्केट ने बेरिश रिएक्शन दिया। डेफिनेटली उसने कुछ ऐसे बातें की और मार्केट उस वक्त नीचे की तरफ आई। जो हमने नीचे की तरफ टारगेट दिया हुआ था हमारा 200 ईएमए के पास, वहाँ से हमें एक्यूरेटली बाउंस मिला। टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, डिटेल से उस पर बात करेंगे। उससे पहले हम न्यूज़ पे थोड़ी सी बात करेंगे, लिक्विडेशंस देखेंगे, ऑर्डर बुक देखेंगे, एक्स्ट्रा देखें। नीचे चैप्टर सब लगा दूंगा, जिनको जो एरिया देखना हुआ वो देख सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। पूरा देखेंगे तो आपको पूरा सिनेरियो नज़र आएगा, समझ लगेगी। अ, इसीलिए कुछ चीज़ें मैं शुरू में बताता हूँ, कुछ एंड में आती हैं जहन में। तो कोशिश कीजिए अगर कि पूरी वीडियो को देखें। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबाएं। उससे क्या होगा कि आपको मैसेज आएगा जब भी हम वीडियो करेंगे। हम दिन को नुमान भाई करते हैं डेली अपडेट छोटी सी, और शाम को मैं डिटेल टीए भी करता हूँ, और कोशिश होती है कि वीकली हम लाइव स्ट्रीम भी करें। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सेटल करता हूँ और स्टार्ट लेता हूँ इन अ वेरी क्विक मैनर्स। अच्छा, सबसे पहले चलें न्यूज़ की तरफ जाने से पहले आज कुछ थोड़ा सा सिनेरियो आपको बता देते हैं। कल हमने आपको ये 2 चैनल बताए थे। मैंने आपको बताया था कि एक वीक टू वीक है और दूसरा मैंने ऐसे चैनल बताया था जो कि कैंडल टू कैंडल था, ठीक है? और ख़ैर दोनों में ही आपको ये वाला ज़ोन दिया था कि यहाँ से हम ऊपर की तरफ निकल सकते हैं, लॉन्ग में एंट्री ले सकते हैं जैसे ही मार्केट नीचे की तरफ आती है। तो दोबारा इसी तरफ आते हैं। आप ये देखें कि हम अगर अपने कैंडल टू कैंडल चार्ट को देखें तो हम इसको ब्रेक किया, नीचे की तरफ आए, और मैं इसको थोड़ा-सा आपको बिगर करके दिखा दूँ तो आप देखेंगे कि कैसे पहले तो कई घंटे तक हम एक्यूरेटली यहाँ से रिजेक्शन मिलती रही, फिर उसके बाद ऊपर निकले तो 50 ईएमए ने हमें ऊपर की तरफ नहीं जाने दिया, और उसके बाद डेफिनिटली हम एक दफ़ा फिर बेरिश हुए, नीचे की तरफ आके अनदर रीटेस्ट करके दोबारा ऊपर की तरफ भी निकला जा सकता है। बहरहाल कहाँ से लॉन्ग लगा सकते हैं, शॉर्ट लगा सकते हैं, वो टेक्निकल एनालिसिस डिटेल में करते हुए आपको बताऊँगा। मैं सबसे पहले न्यूज़ की तरफ चलता हूँ ताकि न्यूज़ पे हम थोड़ी-सी बात कर लें। एक तो फ़ियर एंड ग्रीड है 57, ठीक है? अभी भी हम स्टिल ग्रीड में हैं। पहले से ग्रीड कम हुई है, 60 फिर 63 हुई, अब 57 हो गई है। बट एनीवे, socialsteps.com वेबसाइट ये हमारी socialsteps.com वेबसाइट है। जो नए हैं वो यहाँ से हमारा टोटल सोशल मीडिया, हमारा डिस्कॉर्ड, मेरा पर्सनल ये है इंस्टाग्राम, हमारी पार्टनर एक्सचेंज, और उसके अलावा टूल्स जो हम यूज़ करते हैं। यहाँ पे हमारी वीडियोज़ हैं, और ट्रेडिंग कोर्स को हम दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम नेक्स्ट वीक, तो ज़रूर विज़िट कीजिएगा। अच्छा, दूसरा socialsteps.com हमारे इसके सोशल मीडिया के बारे में बता दें। फेसबुक और ये इंस्टाग्राम वगैरह में हम हर इम्पोर्टेंट न्यूज़ को लगाते रहते हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। 14 ट्रिलियन अर्थक्वेक, फिडेलिटी एंड ब्लैक रॉक आर क्वाइटली लेइंग द ग्राउंड वर्क फॉर द नेक्स्ट बिटकॉइन एथेरियम एंड क्रिप्टो प्राइस बुल रन। ये हम ऑथेंटिकेट न्यूज़ से न्यूज़ लेते हैं, उसके बाद उसकी डिटेल यहाँ पे भी लिखी हुई होती है। यहाँ पे तो खैर मेन टाइटल ही होता है। तो अगर आप सोशल मीडिया पे रोज़ाना की 4 से 5 बहुत इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ होती हैं वो हम ज़रूर लगाते हैं। अगर आप इसको सब्सक्राइब करेंगे तो आपको डेफ़िनिटली आप न्यूज़ से अपडेट रहेंगे। जैसे यूएस सेनेटर की ये खबर आई, उसके बाद इस वक़्त एफटीएक्स टू क्लॉ बैक, ये एक खबर है, फिर मल्टी चेन की खबर है। तो आप इसको अगर करेंगे तो इसका आपको बेनिफिट होगा। अगर हम कल की लिक्विडेशन की तरफ आएँ, 240 मिलियन की लिक्विडेशन हुई है, लॉन्ग्स की ज़्यादा लिक्विडेशन हुई है, तकरीबन 56,000 लॉन्ग लिक्विडेट हुए हैं। ये इसीलिए होते हैं कि जब आप ट्रेड लगा के छोड़ देते हैं, या आपका रिस्क मैनेजमेंट नहीं होता, या आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया होता, और मार्केट मेकर सिर्फ इसलिए बैठे हुए हैं कि उन्होंने आपके पैसे खाने हैं और आपकी एक मिस्टेक को उन्होंने पकड़ना है। जब आपका कोई प्लान भी होता है ना, तो आप एक बात को ज़हन रखिए, जब आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते, उसको लगाने की सिर्फ रीज़न ये होती है कि जब डेटा मार्केट मेकर को नज़र आता है ना, और उसको नज़र आता है कि ऊपर जाना है, उसके लिए बेनिफिशियरी नहीं है और नीचे ही जाना है, तो बेशक उस वक़्त एक सीक्वेंस बन रहा हो, वो एकदम नीचे की तरफ आते हैं। 2 रीज़न्स होती हैं, एक तो लिक्विडेट करने के लिए, स्टॉप लॉस करने के लिए, और अगर और भी ज़्यादा लोग ट्रैप हों तो उनको ट्रैप करने के लिए। तो दीज़ थिंग्स हैपन विद द पीपल। तो डेफ़िनिटली आपको एक प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट उसके लिए चाहिए, उसके लिए हमारे रिस्क मैनेजमेंट की वीडियो भी है। अब अगर वीडियो स्टार्ट किए हैं तो इस पे मज़ीद वीडियोज़ भी बनाऊँगा। यूरोपियन मार्केट रेड रही है, एशियन मार्केट स्लाइट मिक्स रही है, और
अगर हम कहें अमेरिकन मार्केट ओपन होने वाली है, अभी ओपन नहीं हुई है लेकिन लुक्स लाइक ग्रीन में ओपन हो गई होगी, होने वाली होगी थोड़ी देर में। अच्छा, बैंक ऑफ इंग्लैंड हाइक इंटरेस्ट रेट बाय 25। अच्छा, इंग्लैंड वालों ने भी इन्फ्लेशन की वजह से, क्योंकि इनको 10.4% इनका जंप कर गया था इन्फ्लेशन, अगर आप फरवरी में देखें यहाँ पे, ठीक है? तो उन्होंने भी 25% बढ़ा दिया, ठीक है? यूएस ने भी कल 25% बढ़ा दिया। ठीक है, और इंडिकेट क्या कर दिया कि नियरली हम इसको एंड कर लेंगे। अच्छा, कल जब उसकी बातें हो रही थी तो उसने वो उससे जब उसको क्वेश्चन आंसर हो रहे थे फेड पॉल के साथ, वो स्टिक रहा गया था, नहीं जी नहीं, हम तो 2% तक इन्फ्लेशन को लेके जाएँगे। तो डेफ़िनिटली वो बहुत बेरिश बातें हुई। फिर उसने कहा कि हम कंटिन्यूअसली दिसंबर तक बढ़ाते रहेंगे। बट जैसे-जैसे मार्केट नीचे ही जाती रही, उसकी बातों में डिफरेंस आता रहा, फिर उसने फिर ये कहना शुरू कर दिया कि हम 1-2 दफ़ा शायद और बढ़ाएँ और उसके बाद पेस को रखें, उसी अपना इंटरेस्ट रेट को वहीं पे रखें और उसके बाद दिसंबर तक देखें और फिर नेक्स्ट ईयर हम उसको डिक्रीज़ करना शुरू कर दें इंटरेस्ट रेट को, ठीक है? तो डेफ़िनिटली फिर मार्केट साथ-साथ रिएक्शन जब देती है तो ऐसे ही होता है, इसीलिए आप अगर एंट्री स्लाइट लेट ले लें, वो ज़्यादा बेहतर हो जाती है, ठीक है? आज हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम आया है जो कि समहाउ कह लें अच्छा था डॉलर के लिए, और इस वक़्त हमने न्यू होम सेल देखी है जो कि डिक्रीज़ हुई है, और ये डॉलर के लिए बुरा साइन है, व्हिच मीन्स के मार्केट थोड़ा-सा राइज़ कर सकते हैं, लेकिन चूँकि बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, अगर आप देखें 650 एक्सपेक्टेड था, 640 आ गया। समहाउ इट्स अ गुड साइन, मार्केट स्लाइड्स अप ले सकती है, और डॉलर स्लाइड नीचे की तरफ आ सकता है। बाकी टीए में हम मेन डिटेल देखें कि हमारे टारगेट क्या होते हैं। अच्छा, सिग्नल्स इनटू द ब्लॉक के सिग्नल्स की तरफ आएँ, तो सिमिलरली आपको बताया था कि 72% लोग इस वक़्त प्रॉफिट में, 26 इस वक़्त ये आप इसको आप स्पॉट में कह सकते हैं, मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है? अच्छा, तो उसके अलावा आप देखें इनफ्लो ज़्यादा है, स्लाइट सा मोर देन आउटफ्लो, तो मार्केट बहुत ज़्यादा बुलिश भी नहीं हो सकती है। अच्छा, यहाँ पे आ जाएँ, ये मैं देखना मुझे इसलिए पसंद है कि यहाँ पे अगर आप देखें टुडेज़ मार्केट मेजर इंडेक्स इन रैली अटेम्प्ट बट नो कन्फर्मेशन सिग्नल सो फार, तो रैली का अटेम्प्ट हो सकता है, और अगर एक सीक्वेंस वो कहते हैं ना माहौल सा बन जाता है, तो फिर मार्केट्स डेफ़िनिटली ऊपर की तरफ निकल जाती हैं। तो ट्रेडिशनल मार्केट के ओपन होना बहुत ज़रूरी होगा। बाकी मैं ये सीपीआई डाटा वगैरह ट्रूफिकेशन से देख रहा था। यहाँ पे अगर हम देखें, हम कंटिन्यूअसली इन्फ्लेशन नीचे की तरफ आ रही है, जो कि बहुत पॉजिटिव है। अगर हम 6 मंथ की देखें, अगर हम 1 मंथ की देखें, ठीक है? तो कंटिन्यूअसली समहाउ नीचे की तरफ ही आ रही है। या हम अपनी ज़ुबान में कह सकते हैं कि हम लोअर लोज़ बना रहे हैं, तो इसका मतलब है कि इन्फ्लेशन नीचे की तरफ आ रही है। समहाउ इट्स अ पॉजिटिव साइन कि उसके बाद राइज़ होगा और मार्केट्स ऊपर की तरफ निकलेंगी, ठीक है? फेड फेड रेज़ेस रेट बट नॉट्स टू ग्रेटर अनसर्टेनिटी आफ्टर बैंक स्ट्रेस। इन्होंने रेज़ भी कर दिया, और इन्होंने ये भी कहा था कि हम बैंकों को भी हेल्प आउट करेंगे। ठीक है? और एक एक बात ये चल रही थी कि हो सकता है ये 6.1% इंटरेस्ट रेट को ले जाएँ, लेकिन एक पॉज़िटिव चीज़ ये है कि इनका वो करने का अब इरादा ख़त्म हो गया है बिकॉज़ ऑफ द बैंक। ये यहाँ पे जब इनका प्रोजेक्शन निकलती है, इसको सारा डिटेल से पढ़ें तो बहुत सारी चीज़ों का पता चल जाता है। जैसे यहाँ पे अगर आप देखें कि इनका इंटरेस्ट रेट का प्लान 2023 तक में 5.1 है, ठीक है? और 2024 में ये इसको कम करके 4.3 करेंगे, फिर 2025 में कम करके 3.1 करेंगे, ठीक है ना? इंटरेस्ट रेट की बात कर रहा हूँ। इसी तरह अगर हम चले जाएँ इनका सेंट्रल टेंडेंसी में, तो ये 5.1 से 5.6 तक लेके जा रहे हैं, और अगर हम यहाँ पे चले जाएँ रेंज में, तो ये रेंज उन्होंने 4.9 से 5.9 रखी है। ये 2023 की बता रहा हूँ, ठीक है? कि बहुत हालात अच्छे हुए तो ये नीचे की तरफ भी जा सकते हैं 4.9 से 4.9 तक, ठीक है? और हालात अगर इनके हाथ में नहीं होते, ये 5.9 तक भी लेके जा सकते हैं। लेकिन समहाउ मेनली यही सिनेरियो चल रहा है कि ये मार्केट को ऐसे लेके जाएँगे 2023 में, 2024 में, 2000, तो समहाउ अगर आप रैलीज़ वगैरह की बात करें, तो ये 2024 से ही आनी शुरू होंगी, जब ये कहेंगे कि चलो जी अब रिवर्स करते हैं, ठीक है? उससे पहले कोई बहुत बड़ा बुल रन ऐसा कोई सिनेरियो नहीं होने होने वाला, और ये इनका डॉट प्लान होता है, ठीक है? इसमें आप देखें 2023, 2024, 2025 और लॉन्गर रन। अच्छा, इस वक़्त इनका ये प्लान चल रहा है, ठीक है ना? क्या उसे कहते हैं फंड रेट को लेके, ठीक है ना? तो
नेक्स्ट ईयर ये नीचे की तरफ आ रहे हैं आप देखें, और उसके बाद ये मज़ीद नीचे की तरफ आएँगे, और इनका मेन जो है वो यही है कि 2.5 अ, 2.5 के आस-पास ही रखा जाए, ठीक है? तो समहाउ इट विल टेक टाइम, इतनी जल्दी ये सारी चीज़ें सॉल्व नहीं होंगी, इसलिए कोई बहुत बड़ा बुल रन आना इट्स समहाउ इम्पॉसिबल। हाँ, जैसे पिछले थोड़े दिन पहले हम ऊपर की तरफ गए, उसके मेन रीज़न एक ये भी होती है कि बैंक क्रैश किए, बैंकों की अनसर्टेनिटी आई, तो उसकी वजह से भी कुछ सिनेरियो ऐसा बन जाता है, ठीक है? बाकी अगर एक समहाउ इनकी एक चीज़ को यहाँ पे देखे जाए ना, 1 सेकंड ज़रा इसको मैं थोड़ा और करीब कर लेता हूँ ताकि हाँ। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको मेनली क्या दिखाना चाहता हूँ, अगर मैं आपको यहाँ से इसको अप करके दिखाऊँ ना, मार्च 8 को जो है ना, मार्च 8 को इनके पास टोटल एसेट जो थे 8 अ 8.342 मिलियन डॉलर के थे, ठीक है ना? 8.342 मिलियन के, और अब अगर आप देखें तो फेड के पास अब क्या सीन चल रहा है, 8.64 39 कह लें ना टोटल। अच्छा, समहाउ अगर हम इसको मैं इसको काउंट करके आपको बताऊँ ना एग्ज़ैक्टली, तो ये इतना फ़र्क पड़ा है, ठीक है ना? यानी तकरीबन 3,300,000,000 डॉलर इन्होंने छाप लिए हैं इतने दिनों में, क्योंकि इन्होंने फंडिंग करनी है बैंक वगैरह को, ठीक है ना? तो इस पे भी कल बात हुई थी, तो उसको कहा कि आपने क्या प्रिंट कैसे छापे और ये क्या? उसने कहा कि उसका क्या है, हमने कौन-सा लाज़मी नोट छापने हैं, हमने तो उसको फिगर दिया, कंप्यूटर ने उसको बना दिया और वो बैंकों को दे दिए। कुछ भी नहीं किया, ठीक है ना? छापने की तो ज़रूरत ही नहीं है नोट, सिर्फ़ कंप्यूटर में डिजिट बढ़ा दिए। तो इन्होंने ये समहाउ प्रिंट कर ली है, ठीक है ना? तो ये अगर हम बिलियंस में लेके आएँ तो ये 300 बिलियन बन जाते हैं, 30.3 बिलियन ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट, ठीक है ना? क्योंकि मैं रफ से बता रहा हूँ कि ये इन्होंने इस वक़्त साहब अगर इनको ऐसे ही बार-बार प्रिंट करना पड़ा ना, तो फिर डेफिनिटली बिटकॉइन इज़ गोइंग टू हैव अ रैली। तो इन चीज़ों पे आप नज़र रख सकते हैं। दूसरा, आज मैं थोड़ी-सी टोटल वैल्यू लॉक पे बात करना चाहता था। समहाउ कुछ दोस्तों ने इस पे क्वेश्चन किया था कि ये डिफाई लामा की टोटल वैल्यू है, इसमें अगर आप जब स्पॉट में ट्रेडिंग करना चाहते हैं और किसी कोई कॉइन कितना स्ट्रॉन्ग है और कैसा है, यहाँ पे आपको पे रिसर्च कर सबसे पहले आप यहाँ पे टॉप लेट्स से 50 कॉइन्स को देख सकते हैं। उसके बाद सेकंड आपका सिनेरियो ये होता है कि आप देखते हैं कि टीवीएल इनके पास, यानी टोटल वैल्यू लॉक जिसको हिलाया नहीं जा सकता, वो कितनी पड़ी हुई है। एथेरियम पे जैसे 29 बिलियन है, बाइनेंस पे इस वक़्त 5 बिलियन है, ट्रॉन पे 5 बिलियन है। अच्छा, आप ये देखते हैं कि ये जैसे कम होती जाएगी ना, तो ये जितने भी कॉइन्स हैं उनको आप कह लें कि ऐसे नीचे की तरफ आ रही है उनकी टोटल वैल्यू लॉक, ठीक है? तो आप जब आपको वो नज़र आता है कि कई मिलियन इनके, जैसे मैं जस्ट एन एग्जांपल के लिए कहता हूँ, एल्ग्रांडो, कार्डानो, मुझे दोनों कॉइन अच्छे लगते हैं, तो इनकी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 215 मिलियन है और यहाँ पे तकरीबन 9 मिलियन लॉक पड़ा हुआ है, ठीक है? तो आप ये को पता चलता है कि यार हाँ, ये कॉइन्स अच्छे हैं या नहीं है, ठीक है? ऑल्ट कॉइन्स को जब आप चेक करते हैं, फैंटम देख लें, फैंटम, ठीक है? 400 मिलियन इनके पास लॉक पड़ा, ऑप्टिमिस्ट मैंने आपको पिछले दिनों बताया अच्छा कॉइन है, 6.73 मिलियन ना। बेसिकली आपको पता है कि मैंने एक्चुअली उसकी न्यूज़ निकालने भूल गया, क्या नाम था उसका, एसईसी केस ऑन ट्रॉन, थोड़ा-सा या न्यूज़ भी जिस पे मैं बात स्टार्ट करना चाहता था। ये एसईसी ने ना, SEC charged crypto entrepreneur Justin Sun and his company for fraud and other security law। मैंने ट्रॉन के बारे में बहुत पहले और TRX के बारे में बहुत पहले कहा था कि इस बंदे ने ये फॉलोअर था दो कौन का, और इसने उसको इंस्पायर होके ये पूरा प्रोजेक्ट बनाया था, ठीक है? तो इसने पहले भी बहुत 2 नंबरियाँ की हुई थी और डेफ़िनेटली इसकी 2 नंबरियाँ निकल के आ सकती हैं, और ये ट्रॉन वाला ये इनका भी पूरा प्रॉब्लम बन सकता है। अगर इनको प्रॉब्लम होगा ना, हबी एक्सचेंज वगैरह भी इसके साथ कनेक्टेड है, उनको भी प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है? तो इस चीज़ को आप अपने ज़हन में रखिएगा, और यहाँ पे अगर आप देखें कि ट्रॉन जो है वो तीसरे नंबर पे है, और आप कहेंगे यार ये तीसरे नंबर पे है, ये तो बहुत अच्छा है ना, एथेरियम, बाइनेंस के बाद ट्रॉन का नंबर आ रहा है। लेकिन रिसर्च करते हुए आपने सिर्फ एक ही फिगर नहीं देखनी होती, आपने इसकी स्टेबिलिटी 24 आवर वॉल्यूम और ये वो सब कुछ देखना था। उसके साथ-साथ आपने ये देखना था प्रोटोकॉल, इस पे कितने प्रोटोकॉल और कितने डेप्थ्स हैं नाउ। समहाउ आप एक चीज़ देखते हैं कि एथेरियम पे इस वक़्त 712, ठीक है, प्रोटोकॉल्स हैं, बाइनेंस पे 563 हैं, और ट्रॉन को चेक करें,
ओनली 17 और अगर आप इनको यहाँ पे क्लिक करके देखेंगे तो वो भी सारे घर के, ठीक है ना? यू विल नॉट सी समथिंग वेरी स्पेशल इन हियर। नाउ दोबारा फॉर एन एग्जांपल एथेरियम पे मैं जाऊँगा तो आपको और बहुत अच्छे-अच्छे प्रोजेक्ट लाइक लिडो, एवलांचे, कर्व, यूनिस्वैप, उसके अलावा रॉकेट प्रोटोकॉल, लिक लिक्विडिटी, सुशी और ऐसे ही नीचे की तरफ आएँगे आपको बहुत सारे अच्छे कॉइन्स का यहाँ पे लॉक्ड वैल्यू और नज़र आएगा, इनका प्रोटोकॉल नज़र आएगा, ठीक है? तो मेरे कहने का ये मकसद है कि एक तो ये ज़्यादा होना चाहिए, जैसे कि बहुत सारी डैप्स और प्रोटोकॉल्स इसमें हैं। इस पे सिर्फ़ 17 है मेरे भाई, तो और बिल्कुल ऐसे ही आप यहाँ पे आ जाएँ, जो इसके इसके बाद चौथे नंबर पे आर्बिट्रेरियम बहुत अच्छा कॉइन है, ठीक है? अगर आप आजकल इसके एयर ड्रॉप भी चल रहे हैं, तो इसमें भी आप हिस्सा ले सकते हैं। आई मीन सेफ सेफ कॉइन होगा। अच्छा 250 देखें इस पे डैप्स और प्रोटोकॉल हैं। 390 पॉलीगॉन पे और वो 5वें नंबर पे है और ये भाई साहब तीसरे नंबर पे और सिर्फ 17 हैं इनके पास। ऑप्टिमिज्म, एवालांचे, फैंटम और इससे ज़्यादा और नीचे चले जाएँ जस्ट लाइक क्रोनोस पे चले जाएँ, उनके भी 96 हैं, इनके 17 हैं। ठीक है? सोलाना के भी 99 हैं, इनके 17 हैं। ठीक है, कावा के भी 85 है, इनके 17 तो मैं आपको सिर्फ़ ये दिखाता हूँ, ये भी चीज़ें नोटिस करने वाली होती हैं कि इनके पास कितने डेप्स और क्या सीन है। इसलिए ट्रॉन को कोई बहुत अच्छा प्रोजेक्ट नहीं समझिएगा, तो बी केयरफुल रहिएगा। ये ट्रॉन और टीआरएक्स वगैरह इनका जो पता नहीं कोई डॉलर भी है, उसको इन सबको जब कुछ हुआ ना, तो साथ में हॉबी वगैरह वाला भी साथ जाएँगे एंड इट विल बी अ बिग इश्यू ऑन अ शॉर्टर रन, ठीक है? तो मैं टेक्निकल एनालिसिस को कंटिन्यू करता हूँ। सबसे पहले हे ब्लॉक के लिक्विडेशंस वगैरह को देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर आप आएँ, ये मैंने 7 डेज़ का सिर्फ़ चार्ट खोला हुआ है। इस जगह पे हमारे पास एक अच्छी लिक्विडेशन है ऊपर की तरफ 29,205 नीचे की तरफ अगर आएँ, तो यहाँ पे हमारे पास ये हो सकता है कि मार्केट थोड़ा-सा नीचे की तरफ आए। यहाँ पे 10-20 बिलियन उसके पास पड़ा हुआ है और ये प्रीवियस लो को स्विंग फेलियर पैटर्न प्रॉपरली इस लो का है एक्चुअली तो, ठीक है ना? इस जो मैंने कल आपको इसका दिया था, वो नहीं उसने किया, ठीक है ना? उससे इक्वली ऊपर निकल गए। तो यहाँ से लिक्विडिटी उठाए नीचे की तरफ आके उसके बाद दोबारा ऊपर की तरफ। इससे नीचे की तरफ आते हुए क्या होगा लोग और ज़्यादा भी बेरिश हो जाएँगे और फिर ऊपर की तरफ जाके हमारा ऊपर 30,000 का टारगेट को कंप्लीट कर सकता है। ठीक है? अदरवाइज़ मार्केट कंटीन्यूअसली विल बी फॉलिंग हाउ वो मैं आपको बताऊँगा अभी हम जब टीए करने लगेंगे। ठीक है? मैं इसको बल्कि 3 मंथ में भी एक दफ़ा खोल के देख लेता हूँ, उतनी देर हम लिक्विडेशंस देख लेते हैं। अगर आप देखें यहाँ पे शॉर्ट्स की लिक्विडेशन ज़्यादा हो गई है और अगर मैं इसको खोलूँ तो इस वक़्त 8.7 बिलियन की शॉर्ट्स डेल्टा शॉर्ट्स ज़्यादा हैं। इसका मतलब है कि मार्केट इसके बाद रिटर्न लेती है। अगर फिर भी मार्केट थोड़ा नीचे की तरफ आती है, शॉर्ट्स और बढ़ेंगे, उसके बाद मार्केट एकदम ऊपर की तरफ राइज़ कर जाएगी। ठीक है? इस चीज़ को ज़हन में रखिएगा। नाउ यहाँ पे भी आ जाएँ तो आपको ऊपर की तरफ ही ज़्यादा नज़र आएगा लाइक 29 बिलियन यहाँ पे है, 29,500 पे, 29,400 पे 25 बिलियन पड़ा है, 29,200 पे 26 बिलियन पड़ा है। ठीक है? तो नीचे की तरफ आते हुए मैक्सिमम हम आएँगे 26,000 तक तकरीबन मैक्सिमम हम आके ऊपर की तरफ राइज़ कर सकते हैं, जहाँ पे कुछ ठीक है तकरीबन टोटल 30 बिलियन पड़ा होगा, मार्केट आए नीचे और लोगों को और बेरिश करे, उसके बाद ऊपर की तरफ निकल जाए। दिस इज़ हाउ इट कैन हैपन ठीक है? तो ये इधर इधर अगर अब अभी हम आएँ तो ये देखें, यहाँ से मिक्स सिग्नल आ रहे थे। अगर हम ओपन इंटरेस्ट को देखें, उसके बाद अगर आप देखें यहाँ पे हमारे पास ओपन इंटरेस्ट खुला है, ठीक है? और यहाँ पे नीचे आके फिर अच्छा ये लिक्विडेशन किया है, लेट मी सी। अच्छा हाँ, ये थोड़ा-सा रिएक्शन यहाँ पे आया। ठीक है। अच्छा, अच्छा एक और चीज़ जो कल जब हम नीचे की तरफ आए आपने ये देखा कि फंडिंग रेट कितना ज़्यादा था और उस वक़्त उसके बाद फ़ौरन फंडिंग रेट कम हो गया। दूसरा जब ये नीचे की तरफ आया अगर आप इसी इसी मूव को देखें यहाँ पे इस मूव को ठीक है, इन दोनों मूव को बल्कि तीसरी तक को तीनों में क्या हुआ ओपन इंटरेस्ट क्लोज़ हुआ और यहाँ पे क्या हुआ ह्यूज लिक्विडेशंस हुई, ठीक है ना? तो य आपको हमेशा मैंने बताया कि ये वो साइन होता है जिसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ निकल सकती है, ठीक है? सिमिलरली हमने क्या देखा यहाँ पे आए ये सारे रिएक्शन हमें पूरे मिले, उसके बाद मार्केट ने ऊपर की जाना शुरू कर दिया। बेशक कि बहुत बड़ी लॉन्ग ना भी हो तो मैं आपको क्या बताता तो एंट्री लेके स्कैल्पिंग वगैरह की जा सकती है, उसको फौरी क्लोज़ किया जाता है। आप यहाँ पे देखें आपको लेट्स से रिजेक्शन मिली, आप यहाँ पे देखा रिजेक्शन मिली, आप थोड़ी देर और भी सब्र किया, आप कहीं से यहाँ से दोबारा निकल सकते हैं और अगर आप यहाँ से एंट्री ले चुके हैं तो आप दोबारा भी यहाँ से निकल सकते हैं। अब मार्केट के लिए बहुत ज़रूरी है कि
100 और 50 को पहले क्रॉस करे, यानी इसके अंदर ही आ जाए, अब तो आप ये कहें। और 50 ईएमए आपके लिए बहुत ईज़ी टारगेट होगा टू रिमाइंड करना कि 27,700 पे है, तकरीबन 27,770 पे। तो अगर इसके ऊपर आ जाए तो येस वी आर गोइंग टू हैव एन हायर टारगेट, स्पेशली द मिड पॉइंट को टेस्ट करने के लिए सबसे पहले हम आएँगे, ठीक है? नाउ मार्केट इधर यहाँ से बिल्कुल नीचे की तरफ या इसको रिटेस्ट करके दोबारा नीचे की तरफ आते हुए, खैर ठीक करते हुए डिटेल में बताऊँगा। अभी मैं सिर्फ़ आपको इसलिए बता रहा हूँ कि हमने लिक्विडेशंस के या डेल्टा वगैरह के हिसाब से आप एंट्री कैसे लेते हैं, एग्ज़िट कैसे लेते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे भी मेरा ख़्याल है कि हाँ, यहाँ पे अगर आप देखें, कल हमने ये ट्रायंगल बनाई हुई थी और उसके बाद हमने ये नीचे की तरफ टारगेट दिया था और ये आपको बताता है कि इसका यहाँ पे स्विंग फिलर बनना चाहिए। नाउ मार्केट ने उस वक़्त नहीं बनाया था, ठीक है? तो ये दोबारा मार्केट उस तरफ आ सकती है। तो ये लेकिन यहाँ पे क्या हुआ? नाइस स्विंग फेलर पैटर्न बना के मार्केट ने नीचे की तरफ रन ले लिया था। ख़ैर मैं आता हूँ इसकी तरफ ऑर्डर बुक की तरफ। ऑर्डर बुक की तरफ आएँ तो मैं सबसे पहले ऊपर के ऑर्डर बुक अगर आप देखें तो मुझे ये मोर ऑफ एम्प्टी नज़र आएगा। 30,000 पे थोड़े ऑर्डर लगे हुए हैं, ठीक है? तकरीबन 400 के, लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा-सा थोड़ा-सा डाउन की तरफ आऊँ और ज़ूम आउट करके देखूँ, आपको यहाँ पे येलो, 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 येलो यानी कंटिन्यूअसली ह्यूज ऑर्डर लगे और ये 25,000 तक के ऑर्डर हैं। वॉव! अच्छा, अब आप इसको क्या देखते हैं, यहाँ पे 600 ऑर्डर है, यहाँ पे 600, 26,200 पे 25,800 पे बहुत अच्छे ऑर्डर है, 25,700, 800 पे आपको 2,000 बीटीसी मिल जाएँगे, ठीक है? ये 700 हो गया, ये 800 हो गया, ठीक है? 1,000 यहाँ पे, 1100 यहाँ पे। उसके बाद मज़ीद नीचे की तरफ आ जाएँ तो 25,000 पे भी हमारे पास 600-700 बीटीसी के ऑर्डर लगे हैं। इसका मतलब है नीचे की तरफ हमारे पास ऑर्डर ज़्यादा हैं। नाउ मार्केट दोबारा भी ऊपर ट्राई करके कंटिन्यूअसली यहाँ आ सकती है, उसके बाद सस्टेन करके ऊपर या नीचे का ट्रेंड ले सकती है अकॉर्डिंग टू ऑर्डर बुक। तो हम इस पे भी बात करेंगे लेटर ऑन। नाउ सीवीडी इज़ गिविंग सम गुड सिग्नल नहीं, सीवीडी हमें इस वक़्त मुझे 1 सेकंड में लेके चला जाता हूँ 30 मिनट टाइम फ्रेम पे कि अगर हमें कुछ सीवीडी से गुड सिग्नल मिल रहा हो तो जैसे आपको याद होगा कि कल आपको मैंने बताया था कि हमें बेरिश ट्रेंड हमारा कल बना था, ठीक है? अगर आपको बड़ी अच्छी तरह कल की वीडियो में याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि हमारा बेरिश ट्रेंड बना है और हम नीचे की तरफ निकल जाएँगे। तो इस वक़्त अगर मैं देखूँ हुँ, हुँ, हुँ। अच्छा, इसको अगर मैं लूँ अच्छा, सीवीडी की तरफ से अगर मैं देखूँ तो मुझे कोई ख़ास सिग्नल नज़र नहीं आ रहा, मे बी बिल्ट हो आफ्टर सम टाइम इन फ्यू आवर्स, इसलिए सीवीडीज़ को ख़ास नहीं लिया जाता। कल यहाँ पे हमारे पास 14 बिलियन की ट्रेड हुई सिर्फ़ एक कैंडल में, जब हम नीचे की तरफ पुश देखा, ठीक है? उसके बाद 4 बिलियन ऊपर जाते हुए हमें लगा 3% नीचे की तरफ डेल्टा डेल्टा सेल प्रेशर ज़्यादा था 3% यानी 383 मिलियन का, ठीक है? अगर हम इसको देखें डेली में, अगर मैं इसको थोड़ा-सा डेली में भी चेक कर लें, अरे यार! समटाइम ये है भी रुक जाता है। ओके, डेली चार्ट पे आ जाते हैं। डेली चार्ट में अगर हम आ जाएँ, तो 30 बिलियन का हमने कल बिज़नेस किया था। आज होपफुली अगर मार्केट खुलती है तो शायद 5-10 बिलियन का और कर लें। लेकिन अगर ऐसी कोई न्यूज़ तो है नहीं, कोई इतना बड़ा बिज़नेस करें और इतना बड़ी अगर ट्रेड हो जाती है तो डेफ़िनिटली मार्केट बिग मूव ले सकती है। ठीक है? टेक्निकल एनालिसिस की तरफ क्विकली चलने की कोशिश करूँगा। उस सबसे पहले मैं आपको वीकली में लेके जाऊँगा। वीकली में आपको कुछ चीज़ें रिमाइंड कराऊँगा। सबसे पहले तो ये रिमाइंड करूँगा, आपको याद होगा जैसे ही ये कैंडल खुली थी, हालाँकि उस वक़्त ग्रीन थी, जब मैंने वीडियो बनाई थी मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे हमारे पास 2 सिनेरियो हैं, या तो हम यहाँ से ऊपर आके बैठे हैं तो ऊपर निकलेंगे। मोस्ट प्रोबेबली जो मैंने आपको सिनेरियो बताया था, और मेरा ख़्याल इस चार्ट पे हाँ, और मैंने यहाँ पे लाइन चार्ट निकाल के बताया था कि ये नीचे की तरफ आए, इसको इस लेवल को रिटेस्ट करे, उसके बाद ऊपर की तरफ निकले और ये तकरीबन 23,700 वग़ैरह बन जाता है, ठीक है? तो मार्केट यहाँ पे आके रिटेस्ट करे और ऊपर की तरफ निकल जाए। इस 200 ईएमए के ऊपर क्लोजिंग दे दे मार्केट वीकली की, तो वी आर गोइंग टू हैव अनदर पुश और हम इस जगह पे आ जाएँगे, ठीक है? तो वीकली को इसलिए आप ज़रा ऐसे ही नज़र में रखिएगा। मार्केट बिल्कुल नीचे आके इस 200 को और इस लेवल को रिटेस्ट कर सकती है वीकली में और दोबारा ऊपर की तरफ निकल सकती है, ठीक है? नाउ लेट मी गेट बैक ऑन अ डेली
अच्छा, डेली में अगर आप देखें, तो जैसे ही हम नीचे की तरफ आए हैं, एक तरह से रीटेस्ट हुआ, हमने इसको नाइसली वो किया, सपोर्ट किया। अग मार्केट इस वक़्त 800 ईएमए के जो नीचे आ गई है ना डेली में, तो इसका इसका समहाउ बेयरिश सिनेरियो होता है कि मार्केट नीचे आए, पिवट को टेस्ट करे, उसके बाद दोबारा ऊपर की तरफ निकल सकती है, ठीक है? अदरवाइज़ यहीं से मार्केट को एक पुश लेके ऊपर की तरफ निकलना चाहिए, क्योंकि उसने दोबारा इसको रीटेस्ट कर लिया, लेकिन मार्केट में इस वक़्त वॉल्यूम हमको नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है? अ, ट्रेंड पे बात करें तो डेफ़िनिटली यू विल सी कि हम अभी तक अप ट्रेंड, हमने कोई ट्रेंड नहीं तोड़ा। डेफ़िनिटली ट्रेंड तोड़ने के लिए हमें बहुत नीचे की तरफ जाना पड़ेगा। सो आई विल से कि इवन इफ लॉन्गर टाइम फ्रेम में हम ज़रा अप ट्रेंड में हैं, शॉर्टर टाइम फ्रेम में हम ज़रा इस वक़्त डाउन ट्रेंड बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? अ, य यहाँ पे अगर हम देखें, तो हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे बनती है जो कि हमें इस ज़ोन में लेके जा सकती है। और इधर ये ए, बी, सी कंप्लीट करें और उसके बाद दोबारा ऊपर की तरफ 1, 2, 3, 4, 5 बन सकती है 5वीं वेव, ठीक है? तो क्या होता है, ए, बी, सी, ये पिवट को कर लिया टेस्ट, उसके बाद 1, 2 बिल्कुल ऐसे ही जैसे 1, 2, 3, 4, 5 बनी ना, ऐसे ही 1, 2, 3, 4, 5 बन के मार्केट अपना जो भी उसने लेवल अचीव करना हो वो कर सकती है। दूसरा यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे कर्व भी बना हुआ है। यहाँ पे इसको कंटिन्यूअसली यहाँ पे रिजेक्शन मिली थी, यहाँ पे मिली, यहाँ पे, और उसके बाद नीचे की तरफ आए हैं। तो ऊपर जाते हुए उसके बाद ये ट्रेंड लाइन और ये कर्व लाइन 2 चीज़ें इसको मिल जाएँगी मार्केट को। ये देखें, ये भी यहाँ पे आ जाएगी और ये भी यहाँ पे आ गई। तो ऊपर जाते हुए उसको जब तक ये क्रॉस नहीं कर ली ना, तो इसका मतलब है कि हम बहुत ज़्यादा बुलिश सिनेरियो में तो आ नहीं सकते। यहाँ पे भी बल्कि हम एक शॉट लगा सकते हैं। मैं शॉर्टर टाइम फ्रेम में कुछ चीज़ों को डिफ़ाइन करने की कोशिश करता हूँ, ताकि आपको लॉन्ग और शॉर्ट की एंट्री का पता चल जाए, हमें कैसे लेनी चाहिए। कहाँ चला गया हमारा? हाँ, ठीक है। अच्छा, अब अ, एक तो सिनेरियो कि हम ऊपर गए थे, हमें 50 ईएमए ने नहीं निकलने दिया। मैनी आवर्स हमने इसको ट्राई किया, आप देखें, रिजेक्शन मिली, हम नीचे की तरफ आ चुके हैं। मार्केट कैन गिव अ ट्राई, राइट? नाउ हमने कहाँ से एंट्री लेनी है, दैट्स द मोर इम्पोर्टेंट पार्ट, और मार्केट ऊपर जाते हुए कहाँ तक जा सकती है और हमें लॉन्ग और शॉर्ट में एंट्री कहाँ पे लेनी है। नाउ द सिनेरियो इज़, सिनेरियो नंबर ए मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ से हम नीचे की तरफ गिरें, ये एक अच्छा पॉइंट होगा, जो हमारा stochastic स्टेप का पिवट पॉइंट है, ठीक है? उससे क्या होगा, यहाँ पे लिक्विडिटी लेवल लगा हुआ है, ठीक है? और यहाँ पे हमारे पास गोल्डन पॉकेट भी है। मैं आपको दूसरे टाइम फ्रेम में दिखा देता हूँ, ठीक है ना? यहाँ पे 0.5 है, यहाँ पे क्या उसे बोलते हैं, ये लिक्विडिटी लेवल की लाइन है, यहाँ पे पिवट पॉइंट की लाइन है, और उसके बाद नीचे ये गोल्डन पॉकेट भी है। यहाँ से मार्केट नाइसली ऊपर की तरफ निकल सकती है, ठीक है? क्योंकि आपके पास सारे साइन यहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं। तो दोबारा यही वो पॉइंट होगा, अगर मार्केट नीचे आती है, कि यहाँ से हम लॉन्ग लेके ऊपर की तरफ का सिनेरियो देख सकते हैं। नाउ इन अदर हैंड अगर मैं आ जाऊँ कि यहाँ से मार्केट लेट्स से एक और पुश लेती है और निकलने में कामयाब हो जाती है, और हम ऊपर की तरफ जाते हैं, तो आई विल स्टिल एक्सपेक्ट, लेट मी अ, मैं यहाँ पे ना गोल्डन पॉकेट हम चेक कर लेते हैं, व्हाई नॉट? इसको लगाते हैं यहाँ पे, ठीक है? अच्छा, ये है हमारे पास गोल्डन पॉकेट कहाँ पे? 28,100 पे, 28,000 और 28,100 पे, ठीक है? तो सिंपली आप ये देखें, अगर मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ आती है, तो दिस कैन बी अ व दिस कैन बी अ वेरी इंपोर्टेंट ज़ोन फॉर अ लॉन्ग, फॉर अ शॉर्ट, दोनों के लिए। दोनों के लिए ये बहुत अच्छा ज़ोन है। इसके ऊपर आके बैठने की सूरत में इट्स अ लॉन्ग पॉइंट, इसके रिजेक्शन में नीचे की तरफ आने की सूरत में इट्स अ शॉर्ट पॉइंट, ठीक है? लेकिन पर्सनली मैं कहाँ से लॉन्ग और शॉर्ट में एंटर होऊँगा, इस वक़्त जो मार्केट के सिनेरियो में, ठीक है? अगर मुझे अब ट्रेड लेनी है, मैं ट्रेड में नहीं हूँ, तो मैं लॉन्ग के लिए इसको नीचे आता हुआ इसका वेट करूँगा कि यहाँ से वो लॉन्ग ले और हम ऊपर की तरफ जाएँ, ठीक है? और उसके अलावा मैं यहाँ से ये कोशिश करूँगा कि हम ऊपर जाएँ और यहाँ से शॉर्ट लूँ और नीचे की तरफ आएँ, ठीक है? ये दोनों लॉन्ग और शॉर्ट के पॉइंट आई विल टेक केयर, ठीक है? तो इस चीज़ का आप एक तो ख्याल रख सकते हैं। दूसरा 4 आवर में, अच्छा, हो सॉरी, सॉरी, सॉरी। हाँ, यहाँ पे एक बहुत ये हमारा मैंने पिच फ़ोर्क लगाया हुआ है, ठीक है ना? पिच फ़ोर्क 4 आवर में अगर आप देखें, तो जब हमें यहाँ से 4 आवर में 50 ईएमए से हमें मिली, हम ऊपर की तरफ निकले। ये देखें, 0.5 से हमें यहाँ से रिजेक्शन मिली और हम इस वक़्त इस चैनल के अंदर हैं।
जैसे ही हम इसके नीचे कैंडल क्लोज़ कर देंगे, डेफ़िनिटली हम आएँगे नीचे इस लेवल को टेस्ट करने के लिए और प्रीवियस लिक्विडिटी उठाने के लिए, उसके बाद हम एक नेक्स्ट बूस्ट ले सकते हैं। ठीक है? वेरी नाइसली। नाउ आप डेफ़िनिटली तकरीबन 1 घंटा पड़ा इसको क्लोज़ होने में, तो आप इस पे नज़र रख सकते हैं कि ये कैंडल कहाँ पे क्लोज़िंग आपको दे रही है, ठीक है? तो यहाँ पे मैं आपको दोबारा बताता चलूँ, ये जो जगह है ये तकरीबन 28,000 है, ये 27,700 था और पिवट हमारा बनता है 26,125 तकरीबन। तो ये 26,125 हमारे पास लॉन्ग का पॉइंट, 28,000 हमारे पास शॉर्ट का पॉइंट। लेकिन अगर थोड़ी देर पहले आप याद करें, मैंने आपको ये भी बताया कि यहाँ से ऊपर जाने की सूरत में डेफ़िनिटली मार्केट इज़ गोइंग फॉर अ हायर टारगेट। तो क्लोजिंग और सेल प्रेशर को देखना यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट होगा आपके लिए, ठीक है? थोड़ा आरएसआई वगैरह को अगर हम देख लें तो अच्छा, सबसे पहले अगर आप देख लें क्लस्टर को, तो नीचे की तरफ है तो डेफ़िनिटली हम ऊपर की तरफ राइज़ ले सकते हैं। अगर हम इसके तरफ भी आ जाएँ तो हुँ। अच्छा, आप देखें एक 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 सिनेरियो है। अच्छा, यहाँ से मैं अगर मैकडी की लाइन ऐसे लगाऊँ, तो ऐसे लगाऊँ, ये क्या बनता है, बुलिश डाइवर्जन बनती है। यहाँ से अगर मैं आरएसए की लाइन ऐसे लगाऊँ और यहाँ से इसको ऐसे लगाऊँ बिल्कुल, तो ये क्या बनता है, बुलिश डाइवर्जन बनती है। ठीक है ना? तो 4 आवर की बुलिश डाइवर्जन है जो कुछ देर ही चलेगी, डेफ़िनिटली ज़्यादा नहीं चलेगी। इस पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं कर सकते कि मार्केट बहुत ऊपर की तरफ निकल जाएगी, अनलेस वो एक और डिप ले लें। डेली में डेली में अगर हम देख लें ना, तो हम ओवरसोल्ड हैं, यहाँ पे हमने बेरिश डाइवर्जन बनाई हुई है, तो मार्केट नीचे की तरफ आके पिवट को टच करके ऊपर की तरफ निकल सकती है, ठीक है? बाकी अगर आप देखें हम अप ट्रेंड में ही हैं, तो अगर आप बड़े फ्रेम में देखें, छोटे टाइम फ्रेम में भी अगर मैं चला जाऊँ तो अभी तक हमने अप ट्रेंड को चेंज नहीं किया। अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड में चेंज करने के लिए मार्केट को इस जगह से नीचे की तरफ आना चाहिए, जो कि 24,500 बनती है, ठीक है ना? कि जी हम अब या 800 ईएमए कह लें या ये वीवैप कह लें, यहाँ से मार्केट अगर नीचे की तरफ निकल जाए ना, देन वी विल हैव अ बेयरिश ट्रेंड कि जी नहीं हमें क्या उसका नाम है, नीचे की तरफ हम फॉल करेंगे या गिरेंगे। डिक्सी को थोड़ा अगर मैं बता दूँ, तो डिक्सी डेली में लेके चला जाता हूँ। कंटिन्यूअसली नीचे की तरफ आ रहा है और उसका ये लेवल बहुत इम्पोर्टेंट है डिक्सी का, मंथली एंड वीकली यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ बूस्ट ले सकती है, ठीक है? तो ये लेवल इसका बहुत इम्पोर्टेंट है और ये जो लेवल है ना, ये इसका समहाउ जिसे कहते हैं ना लास्ट लेवल, जो कि बहुत अच्छा पंप, यहाँ पे अगर डिक्सी आके रहे ना, तो मार्केट्स बहुत अच्छा पंप ले सकती हैं। लेकिन बट आई विल एक्सपेक्ट मार्केट ये मंथली वीकली को टेस्ट करके प्रीवियस इसके ये बहुत देखें ना, पहले भी यहाँ पे रही और एक बार फिर इस ज़ोन को टेस्ट करके ऊपर की तरफ निकले, तो अ, उसके बाद ही मार्केट्स भी नीचे की तरफ आएँगे। उतनी देर मार्केट भी ऊपर की तरफ रैली देते हैं। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे आप देख लें, नैस्डैक पे हम एम पैटर्न बना रहे हैं, ठीक है? हम थोड़ा-सा और ऊपर भी चले जाएँ और उसके बाद नीचे की तरफ हम ऐसे आ सकते हैं। तो डिक्सी ऊपर की तरफ चले जाएगा, मार्केट नीचे की तरफ आ जाएगी, तो क्रिप्टो भी नीचे की तरफ आ जाएगा। तो मार्केट क्रिप्टो अभी मीन्स ऊपर की तरफ जा सकता है, ठीक है? यहाँ से एक तो इसके पास ये बहुत हैवी ट्रेंड लाइन है जिसमें वो फँसा है और ये यहाँ पे इसके पास गोल्डन लेवल है। एसपीएक्स को अगर मैं थोड़ा-सा हुँ। अच्छा, एसपीएक्स की ये जो मेजर ट्रेंड लाइन है ना, एसपीएक्स तकरीबन वहीं पे रीटेस्ट कर रहा है, ठीक है? अब इसको क्लोज़ करके देखते हैं। ये है वो मेजर, उसको रीटेस्ट कर रहा है। अगर इसके ऊपर हम क्लोजिंग देते हैं, जैसे कि इस वक़्त राइट नाउ हम यहाँ पे हैं ना ऊपर, यहाँ पे क्लोजिंग देते हैं, इट कैन बी अ पॉज़िटिव कि ये ऊपर की तरफ निकल सकता है। लेकिन हम इसके नीचे आने की सूरत में डेफ़िनिटली ये बहुत स्ट्रॉन्ग मेजर पॉइंट है, आप इसको देख सकते हैं। तो मार्केट नीचे लोअर टारगेट्स की तरफ जा सकती है। तो मेनली मेनली सिनेरियो ये है कि डॉलर थोड़ा नीचे जाके ऊपर की तरफ आए, ठीक है? डॉलर थोड़ा नीचे की जाके ऊपर की तरफ आए और सारी मार्केट्स इंक्लूडिंग क्रिप्टो की बात कर लेते हैं, वो थोड़ा ऊपर जाके नीचे की तरफ आए। अगर हम मीडियम ट्रेंड की बात कर लेते हैं, शॉर्ट की नहीं, मीडियम के लिए कुछ हफ्तों में। तो और मीडियम ट्रेंड में आप देखें ना, थोड़ा-सा हम ऊपर की तरफ निकल जाएँ और उसके बाद लॉन्गर ट्रेंड में अगर आ जाएँ, तो हमें नीचे की तरफ ही जाना है। दिस इज़ हाउ इट विल बी। और एथेरियम पे क्विक नज़र लगाऊँगा।
ये इसकी ट्रेंड लाइन को और पिवट पॉइंट को ऑलरेडी टेस्ट करने के लिए आया हुआ है, ठीक है। यहाँ से अब दोबारा निकलेगा, इसको जैसे ही पुश मिलेगी, आई एम एक्सपेक्टिंग अगेन 2000 का टारगेट। इथेरियम पिवट पे कंटिन्यूसली बैठ रहा है, आप इसको देख रहे हैं, ठीक है। पिवट से नीचे की तरफ नहीं गया है पिछले 3 4 4, फोर्थ डे है इसका, ठीक है। एंड डेफिनेटली इसको जैसे ही वो ब्रेक करने में कामयाब होता है, डेली कैंडल को क्लोज करने में कामयाब होता है, हम आएंगे वी वैप पे और इस लेवल पे, और मैक्स डाउन की तरफ हमारे पास यहाँ पे टारगेट है इसका 15-20, ठीक है। लेट्स से अगर हम बेरिश ट्रेंड की बात करते हैं, हमें लॉन्ग में एंट्री लेने की बात करते हैं ना, लॉन्ग हम एंट्री लें, तो जैसे ही ये नीचे की तरफ आए, ये वाला लेवल है लॉन्ग का, या ये गोल्डन लेवल है लॉन्ग का, ठीक है, 15 बनता है, और 15-20, 16-20 के अराउंड कह सकते हैं आप, ठीक है। 4 आवर में जाके इसको एक नज़र देख लेते हैं। यस, ये देखें, ये 16-20 है, अगर मार्केट नीचे आके इस 200 ईएमए को टेस्ट करके और वीवैप को टेस्ट करके ऊपर की तरफ निकल सकते हैं, ये 16-20 जैसे ही लेट्स से बीटीसी भी नीचे की तरफ आता है, और ये देखें इसका प्रीवियस लो है, इसकी बिल्कुल लिक्विडिटी भी यहीं पे होगी, और ये यहाँ से ऊपर की तरफ निकल सकता है लिक्विडिटी ग्रैब करके, ठीक है। बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ आने के बाद में 800 ईएमए और ये गोल्डन पॉकेट है 15-20 पे, जो मैंने अभी आपको बताई, तो इसके लॉन्ग के पॉइंट यही बनते हैं, 15-20, 16-20, ये लॉन्ग के पॉइंट बनते हैं, ठीक है। मार्केट यहीं से ऊपर की तरफ निकलती है, तो यही आपका मेजर शॉर्ट पॉइंट बनता है, ठीक है। और वहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आ सकती है। तो आई होप कि आपको टारगेट वगैरह नज़र आ गए होंगे, समझ लग गया होगा। लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। इफ्तारी का टाइम हो गया। बाय बाय। सलाम अलैकुम।